everybody and welcome back to Lit Up. My name is Annie and today we are here to discuss a very important question जो अब सबके दिमाग में है जिन लोगों ने HPSC स्क्रीनिंग दे दिया है और अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ को लगता है कि हाँ हो जाएगा, कुछ को लग रहा है अभी कि डाइसी है थोड़ा, बट फिर भी चाहे डाइसी है चाहे हो गया है, सबको ऑफ कोर्स बहुत जल्दी डिस्क्रिप्टिव टाइप की तैयारी शुरू करनी है। व्हाई? बिकॉज अब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, उसकी अप्रोच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट। जब आप लास्ट टाइम हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे तब आपका ध्यान पूरा था MCQs पे। अब सेम हिस्ट्री की बुक जब आप पढ़ोगे, योर अप्रोच हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट नाउ। लास्ट में इन सब चीज़ों की बात करती हूँ, पहले मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊँगी दैट हाउ टू राइट एन आंसर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखो, इफ़ेक्टिव अगर आपने आंसर लिखना है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, यू रिक्वायर क्लैरिटी, यू रिक्वायर स्ट्रक्चर, प्रिसीजन, टाइम मैनेजमेंट। ये चार चीज़ें बांध लो। बहुत कॉमन टर्म्स है लेकिन ध्यान से सोचो। क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे यार ये क्वेश्चन है, मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे ये इसमें लिखना क्या है, नहीं होगा। स्ट्रक्चर, आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ें मैंने लिखनी है, यू नो व्हाट टू राइट, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर इट वेल, यू आर आउट। प्रिसीजन, अगर आप जनरलाइजेशंस करते रहोगे अपने आंसर में, नॉट गुड। You have to be very precise, you have to be very specific in what you're writing, and then time management is very important in descriptive type paper, okay? तो समझते हैं, सबसे पहले जब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, you have to number 1 understand the question। आपको ना क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली इवैल्यूएट, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो। क्या लिखा है? जैसे एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ जॉन डन्स पोएम डेथ बी नॉट प्राउड एन एडमोनिशन और अ रिक्वेस्ट? गिव एन आर्ग्यूमेंटेटिव आंसर। कीवर्ड आर्ग्यूमेंटेटिव आंसर प्रेजेंट करना है। अगर लिखा होता एनालाइज, लिखा होता डिस्कस, तो देखो आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट होना था। पर यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना है। या तो आप बताओ कि ये एक एडमोनिशन क्या होता है? वार्निंग है, या आपके अकॉर्डिंग ये एक रिक्वेस्ट है। अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना है, फॉर या अगेंस्ट। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्लैरिफाई करना है आपने कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या, किस तरह का है, क्या रिक्वायर्ड है। मुझे एनालिटिकल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, कंपैरेटिव है, एक्सप्लेनेटरी है, एट्सेट्रा। यू टू ब्रेक डाउन मल्टी पार्ट क्वेश्चंस एंड देन एड्रेस ईच पार्ट। जैसे अगर इसी को देखें, वेल ये तो खैर एक ही है पूरा, लेकिन फिर भी अगर इसको हमें डिवाइड करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले है टाइटल ऑफ जॉन डन्स पोएम डेथ बी नॉट प्राउड। पहले इसको डिस्कस करोगे, जॉन डन को डिस्कस करोगे, जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट डिस्कस करोगे, फिर आप डेथ बी नॉट प्राउड तक पहुंचोगे कि अच्छा यार जॉन डन तो ऐसे ही चीज़ें लिखता है, ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज स्ट्राइकिंग ओपनिंग्स, दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्राइकिंग ओपनिंग। देन यू डिस्कस द टाइटल, देन यू डिस्कस how can it be an admonition, और उसके बाद how can it be a request। उसके बाद जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो प्रेजेंट करना है, that according to you if it is an admonition then present your argument and then conclude। स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर में। पॉइंट नंबर 2 is planning। प्लान बिफोर यू राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा लिखना नहीं लगना है। क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में या साइड में कहीं भी लिखना शुरू करो। जो भी आपको आइडियाज़ आते हैं कि मुझे अच्छा ठीक है, मुझे जॉन डन को डिस्कस करना है, मुझे मेटाफिजिकल पोएट्स को डिस्कस करना है, मुझे मेटाफिजिकल पोएट्स में सैमुअल जॉनसन को डिस्कस करना है, T.S. एलियट को डिस्कस करना है, देन आई वांट टू डिस्कस
ऑल द स्ट्राइकिंग ओपनिंग पोम्स बाय जॉन डन. ये सारा एक रफ लिखो, प्लान करो, 3 से 4 मिनट स्पेंड करो एक आउटलाइन बनाने के लिए. जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स. एग्जाम्पल्स कोई दिमाग में आते हैं वो लिखो, कोटेशंस जितनी याद आ रही हैं वो साइड में लिखो. स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन में ये आएगा, बॉडी में ये आएगा, कंक्लूजन में ये आएगा. प्रायोरिटाइज द पॉइंट्स दैट आर मोस्ट रेलिवेंट एंड इम्पैक्टफुल लगना चाहिए. जनरल सा आंसर लिखोगे, जो सब लिखेंगे वो एक BA का बच्चा भी लिख सकता है अगर उस तरह का आंसर, तो फिर वो इम्पैक्टफुल नहीं साउंड करेगा. यू हैव टू साउंड लाइक यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, राइट. पॉइंट नंबर 3 इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़रूरी है. आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 10 to 15% होना चाहिए. क्या आएगा इसमें? यू हैव टू रीफ्रेज द क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको इसी को रीफ्रेज करके अपना एक थीसिस स्टेटमेंट बनाना है इंट्रोडक्शन में. एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करो, जॉन डन कौन था, मेटाफिजिकल पोएट, और इसमें आपने इलैबोरेट नहीं करना इन चीज़ों को, छोटा 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 सब कुछ, ताकि इंट्रोडक्शन के बाद जब आप बॉडी में जाओ तो अगर आपने इंट्रोडक्शन में कोई 4-5 पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं तो उनको आप इलैबोरेट बॉडी में कर पाओ. सो प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड इफ इट इज़ नीडेड. Keep it very crisp. Don't explain a lot in your introduction. It is an introduction, so it should be like that. It should be very engaging. Introduction जब आपका evaluator पढ़ेगा तो उसको खींचना है आपने कि वो body भी पढ़े और conclusion तक जाए. ठीक है, main body आती है फिर. ये आपका 70 to 75% रहेगी. इसमें आपने पैराग्राफ्स में ऑर्गेनाइज करना है. और याद रखो, अगर आप 3 आइडियाज़ दे रहे हो तो वो 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में होने चाहिए. आपने एक आइडिया शुरू किया एक पैराग्राफ में और फिर उसी पैराग्राफ में दूसरे आइडिया पे स्विच कर लिया, नहीं. क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट कर रही हूँ तो मैं देखूँगी आपका पैराग्राफ शुरू हुआ यहाँ से, एंड आई माइट जस्ट इफ़ आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग आई माइट स्किप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड सी, अच्छा ठीक है ये भी कॉमन सा पॉइंट है, ओह दिस वन इज़ गुड. सो स्टार्टिंग, पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे हो रही है आपकी, आपका आइडिया क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए ईच पैराग्राफ शुड एड्रेस वन की आइडिया. लिंकिंग डिवाइसेस आप यूज़ करो, मोर ओवर, हाउ एवर, देयर फोर, कोहरेंस के लिए. हर एक आइडिया को एग्जाम्पल्स के साथ आप सपोर्ट करो, हर एक पॉइंट को. ठीक है, किस किस की चीज़ के साथ सपोर्ट करना है? एग्जाम्पल के साथ. कोई आपको थ्योरिस्ट याद आ रहा है, जैसे आपको एक आइडिया दे रहे हो, ठीक है, उस आइडिया को किसी और थ्योरिस्ट ने, किसी और स्कॉलर ने भी बात की है, उसको लिखो. कोई केस स्टडी आपने पढ़ी है वो लिखो, कोई एविडेंस दो, कोई लॉजिक प्रेजेंट करो. फिर आता है लास्ट में कंक्लूजन. सो कंक्लूजन अगेन इज 10 to 15%. आपने जो थीसिस प्रेजेंट की उसका क्या कंक्लूजन निकला. बेसिकली कंक्लूजन में आपको समराइज करना है अपने की आर्ग्यूमेंट्स को. यू हैव टू रीअफर्म योर स्टांस इफ इट इज़ एप्लीकेबल ऑफ कोर्स. अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉइंट्स हियर. ये आपका कंक्लूजन है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 से पहले मुझे बी स्पेसिफिक, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, हाँ मतलब इसी में आ जाएगा क्लैरिटी एंड प्रिसिजन. अवॉइड वेग जनरलाइजेशंस. सो बी स्पेसिफिक. अगर आपके आइडियाज स्पेसिफिक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जनरलाइजिंग हैं, और अगर लग रहा है पढ़ने वाले को कि राइटर शायद कंफ्यूज्ड है या कोई किसी स्पेसिफिक उस पे पहुंच नहीं रहा है आइडिया पे, इट विल नॉट गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन. तो यूज़
डिसिप्लिन स्पेसिफिक वोकैबुलरी अप्रोप्रिएटली। जो भी आप पोइट्री लिख रहे हो तो आपको पोइट्री के टर्म्स को यूज़ करना है। अगर आप फिक्शन लिख रहे हो आपको डिफरेंट जॉनर्स के अच्छे से नाम पता होने चाहिए। तो ये आपने अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज़ करनी है। स्टिक टू फॉर्मल टोन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू करेक्ट ग्रामर ऑल्सो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अवॉइड ओवरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आपको बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए दिमाग में कि अगर मैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखूंगी तो ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा, बिल्कुल नहीं। गो फॉर क्लैरिटी ऑलवेज। ऑर्नामेंटेशन से पहले क्लैरिटी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेज योर टाइम। एक बड़ा पेपर अगर आपको आता है, आपको 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखने हैं सोचो, तो आपको एक मैनेजमेंट होनी चाहिए टाइम की। यू शुड नो कि मुझे इतना टाइम एक आंसर पे स्पेंड करना है, डिवाइड कर लो प्रॉपर उसको। डोंट ओवर राइट। मैनी अ टाइम्स आपको लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के आगे 8 नंबर का है, अगर नहीं लिखा है तो ऑफकोर्स यू टू गो एंड राइट अ गुड आंसर, मे बी 400 वर्ड्स, बट लिखा है कि ये आपका वर्ड लिमिट इज़ 150, स्टिक टू इट। ओवर राइट करने से मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, ठीक है। डोंट ओवर राइट वन क्वेश्चन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, ऑफ कोर्स। स्टिक टू वर्ड लिमिट इफ इट इज़ प्रोवाइडेड। प्रेजेंटेशन, कि कीड़े मकोड़े नहीं लिख के आने एग्ज़ाम में, कोई नहीं पढ़ेगा, इतने सारे पेपर होंगे पढ़ने के लिए। तो अगर वो आपने बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे लिखा है, पूरा पेज ऊपर से लेके एंड कॉर्नर तक भर दिया है, प्लीज़ यू प्रेजेंट इट वेल, राइट लेजिबली। आई एम नॉट सेइंग एक दिन में अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर लो, बट साफ लिखो, खुला लिखो। लीव स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स। टाइम है, उसी टाइम पे लास्ट मिनट छोड़ना नहीं है। अगर कुछ की टर्म्स, इफ इट इज़ अलाउड ऑफ कोर्स, यू कैन अंडरलाइन। अवॉइड, आप जब आंसर लिख रहे हो ना इंग्लिश में, ये चीज़ हमेशा याद रखो, अवॉइड पॉइंटर्स। इट डजंट लुक गुड इन एन ऐसे टाइप क्वेश्चन कि आप एक पॉइंटर दे दिया कि अब मैं जी इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन लिख के अंडरलाइन करके फिर लिख रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना। डोंट डू दैट। यू कैन ऑफ कोर्स अंडरलाइन अ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स इफ यू फील लाइक, एंड ऑफ कोर्स प्लीज नंबर योर आंसर्स प्रॉपरली। लास्ट में फाइनली बिफोर मूविंग ऑन, just check, have you answered all parts? Did you stay relevant throughout? कोई एरर अगर दिख रहा है आपको तो वो हटाना है, उस पर हम बाद में आएंगे, वो बाद की बात है। तो पहले बात आती है कि अब शुरुआत कैसे करें इसकी तैयारी की। सो आई एम गोइंग टू कम अप विद अ कोर्स, नॉट राइट अवे, मैं थोड़ा दिन का वेट कर रही हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग टू कम अप विद अ कोर्स डिस्क्रिप्टिव टाइप आपके पेपर के लिए। प्लीज़ ज्वाइन इट, ठीक है। जॉब लग जाएगी इसके बाद, तो अच्छा रहेगा। ज्वाइन द कोर्स, एंड व्हाट वी विल डू इन दैट कोर्स इज़, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू क्वेश्चंस। एक ओरिएंटेशन क्लास हम रखेंगे पहले। ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद फॉलोइंग दैट आई माइट गिव यू सम रीडिंग मटीरियल, हो सकता है कोई हिस्ट्री हो, कोई कुछ हो। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ है कुछ क्रिटिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। कोई एक अच्छा क्रिटिक है, उसने अगर लेट्स से एक दूसरे राइटर के बारे में कुछ लिखा है तो किस तरह से प्रेजेंट किया है, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ वहाँ से मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी लिखने के लिए, एंड आई विल चेक। ये एक पैटर्न रहेगा ओवर एंड ऑल हमारे कोर्स का। तो अगर आपका प्लान है कि कोई कोर्स मुझे ज्वाइन करना है तो रुक जाना प्लीज़, और हमारा कोर्स, जो मेरा कोर्स होगा, उसको ज्वाइन करना। तब तक आपने क्या करना है, अब आपने देखना है, अगर आपको कुछ सैम्पल ऑफ कोर्स पेपर मिलते हैं तो वेल एंड गुड, आप देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे? ऑफ कोर्स ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन या वर्ल्ड। क्रिटिकल कमेंट्रीज पढ़नी है आपने, एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस, कंपैरेटिव एनालिसिस। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बिल्डअप करना पड़ेगा। ऐसे हवा में तो लिख नहीं सकते, है ना। स्ट्रॉन्ग नॉलेज बिल्डअप करना ज़रूरी है। तो दोबारा से, जब तक हम कोर्स शुरू नहीं करते,
आपको रीडिंग करनी है फिर से। एक अच्छी हिस्ट्री बुक लो, उसकी रीडिंग करो। अब इस बार इस तरह से रीडिंग करनी है कि अच्छा, अगर मुझे लिखने को आता है द राइज ऑफ नॉवल, सिंपल टॉपिक लेना है आपने पहले। तो राइज ऑफ नॉवल 18th सेंचुरी में कैसे हुआ, उसको पूरा ट्रेस करो। हिस्ट्री को अच्छी 2-3 हिस्ट्री बुक्स को चाहे रेफर करो, और फिर देखो कैसे स्टार्ट किया उन्होंने, कैसे बिल्ड किया, कौन से राइटर्स आए, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लिटरेरी मूवमेंट्स, तो एम.एच. इब्राहिम्स जो बुक है उसको पढ़ो, कौन कौन सी लिटरेरी मूवमेंट्स आई, कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स हैं। टर्म्स आपको क्योंकि आंसर लिखने में हेल्प करेंगी, जो आपको वो इंटेलेक्चुअल साउंड करना है वो टर्म्स यूज़ करके करना है। फिर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और क्रिटिसिज्म, इनको पढ़ना है। कुछ ऑफ कोर्स आप हिस्ट्री बुक ले सकते हो थ्योरी की, आपको पता है सारी बुक्स हमने किया हुआ है। क्रिटिकल एंथोलॉजीज़ आप ले सकते हो, जैसे नॉर्टन है या एम.एच. इब्राहिम्स है। इंडियन इंग्लिश राइटर्स, अब इंग्लिश की हिस्ट्री की बुक है उसको आप पढ़ो। कंसाइज हिस्ट्री है ए.के. मेहरोत्रा की, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप, मैं नहीं कह रही कि आप पूरी बुक पढ़ो, आप स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ो कि इंडियन लिटरेचर को मुझे ट्रेस करना है तो मैं कैसे करूँगी। पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग को ट्रेस करना है तो कैसे करूँगी, तो पिक करो, डिफरेंट बुक्स रखो अपने पास। ऑनलाइन बहुत सारा सोर्स है, मटेरियल है अवेलेबल। फिर लास्ट में आएगा आपका प्रैक्टिस, राइटिंग आंसर्स। तो थीसिस ड्रिवन इंट्रोडक्शंस लिखो, आर्ग्यूमेंट बेस्ड बॉडी लिखो, क्रिटिकल एंगेजमेंट होना चाहिए विद टेक्स्ट, स्कॉलरली टोन होनी ही चाहिए, टाइम बाउंड राइटिंग। तो राइटिंग स्टाइल पे फिर आप उसके बाद वर्क करो, ज़्यादा एनालिटिकली सोचना शुरू करो, लिखना शुरू करो, वेग नहीं होना बिल्कुल। आपका माइंड क्लियर होगा तो राइटिंग क्लियर होगी। ओवरली डेकोरेटिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। एबिलिटी होनी चाहिए टू क्रिटिक, टू कंपेयर, टू कॉन्टेक्चुअलाइज, एंड ऑफ कोर्स यू टू स्टे अपडेटेड विद द ट्रेंड्स। मतलब प्रीवियसली बहुत ज़्यादा पेपर्स मिलते नहीं हैं एचपीएससी के, पर कुछ मिलता है तो आप बताओ। अब जैसे मैं कुछ आपको वो बताती हूँ, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैं बताती हूँ। एक तो मैंने आपको ये बता दिया सैम्पल क्वेश्चन, राइट। इसके अलावा ओके, यस, फॉर एग्जाम्पल अनदर क्वेश्चन कुड बी, जैसे मिल्टन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, पैराडाइज लॉस्ट पे। अगर आप यूपीएससी के पेपर्स निकालो इंग्लिश के, बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो जैसे कि एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि सेटन, क्या सेटन हीरो है जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का, उस पर आर्ग्यूमेंट करो या उस पर डिस्कस करो। किसी क्रिटिक ने ये कहा है तो आपके क्या व्यूज़ हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला गया कि सेटन हीरो है। देन इज़ गॉड सो वीक दैट ही नीड्स टू अपॉइंट एन एडवोकेट टू जस्टिफाई हिज वेज टू मैन। मिल्टन ने क्या कहा था कि पैराडाइज लॉस्ट का जो एम है वो क्या है, टू जस्टिफाई हिज वेज टू मैन, गॉड्स। तो क्या गॉड इतना वीक है दैट ही नीड्स टू अपॉइंट एन एडवोकेट टू जस्टिफाई हिज वेज टू मैन? आंसर विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। Another question I'll give you. Wordsworth's picture of rural life in Michael is less idyllic and nearer to historical truth than some readers may suppose. So give some instances from the poem to prove the given statement. तो आपको सिलेबस में जो वर्क्स दिए हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं। पोइट्री तो कोशिश करो कि पढ़ लो सारी। टेक्स्ट बोल रही हूँ मैं, समरीज नहीं बोल रही हूँ। ऑफकोर्स बड़े टेक्स्ट पढ़ना इस टाइम, इतने छोटे टाइम पीरियड में पॉसिबल नहीं है, पर जो छोटे हैं उनको मैं कहूँगी कि पढ़ो। उसके बाद आई गिव यू मोर एग्जाम्पल्स। शेक्सपियर्स किंग लियर इज़ डार्क एंड डिप्रेसिंग इन टोन, डू यू अग्री? गिव अ रीजनड आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले क्लासेस में। सो स्टे ट्यून्ड। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ टेल मी। ऑफ कोर्स आई नो आपके दिमाग में इस टाइम पे क्वेश्चन यही है कि कट ऑफ क्या जाएगी। ग्रुप में मैंने एक पोल किया था, आप वो पोल देख सकते हो। अराउंड 80 स्टूडेंट्स ने उस पोल में आंसर किया है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, ऑफ कोर्स आई कांट रियली से, बट आई स्टिल फील दैट
70 अबव वाले माइट बी इन द सेफर जोन. मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ. दे माइट बी इन द सेफर जोन. सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड ज्वाइन हमारा टेलीग्राम का ग्रुप, जो मेन ग्रुप है वो ज्वाइन करो फॉर ऑल दी अपडेट्स. तो जैसे ही मैं अपना डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर का एक कोर्स शुरू करूँगी, ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल. ओके, see you in the next one. We'll have more discussions on some of the questions. Of course I wanted to discuss this also, but पहले आप रीडिंग शुरू करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.